अब मुझे ये बताइएगा कि दोबारा कोचिंग में आ गए हैं, प्रेसिडेंट कप का फाइनल और अभी डोमेस्टिक चल रहा है, तो कैसा एनालाइज करते हैं आप, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई है हमारी डोमेस्टिक में और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए डोमेस्टिक का अगर मैं देखता हूँ कंपैरिजन करते हैं कि पीछे 2-3 साल से काफ़ी चेंजेस हम लेके आए हैं। उसके अंदर कुछ हमने रूल्स भी चेंज किए, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं उसमें कमी बेशी आपको नज़र आई, नंबर ऑफ़ टीम्स बड़ी कम हुई, उस तरफ जा रहे हैं। भाई एक चीज़ तो तय है कि आई थिंक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमने कर दी है, और जिसका मतलब शायद भाई भी ग्राउंड पे जाते रहते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि लड़के आपको जो पूरा सीज़न खेलते हुए आ रहे हैं दे आर प्रीटी मच फटीग्ड, मतलब वो थक गए हैं लड़के, क्योंकि नॉन स्टॉप उन्होंने कईयों ने खेली है, नीफाम ट्रॉफी खेली, उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी आ गई, फिर वो वनडे कप हमारा शुरू हुआ और उसके 2 दिन बाद अब ये 4 डे दोबारा शुरू हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रॉफी के। तो एक तो इस पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें कहीं ना कहीं तो लड़कों को ब्रेक देनी है ना। हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नेशनल टीम के अंदर करते हैं, तो ये डोमेस्टिक में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डोमेस्टिक में जितनी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं उसके होते हुए हम कहें जी कि पूल ऑफ प्लेयर्स हम बढ़ा लें, कि हम रोटेशन पॉलिसी पे चले जाएं। स्पेशली डिपार्टमेंट के अंदर तो ऑब्वियसली वो बेस्ट प्लेयर जब आप रखते हैं तो वो खिलाने के लिए ही रखते हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, डू वी टेक आवर डोमेस्टिक क्रिकेट सीरियसली? बिकॉज अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो विजय हज़ारे ट्रॉफी में सारे बड़े बड़े नाम खेलते हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमारे बहुत से बड़े नाम डोमेस्टिक में नज़र नहीं आ रहे होते। और एक तो ऐसा बड़ा नाम मुझे बता दें जो खेला हो लास्ट। वही सही कह रहे हैं आप। और दूसरा एक तो सबसे बड़ा लतीफ़ा जो मैंने कभी नहीं सुना था वो भी देख लिया कि बीच में स्ट्राइक फोर्स लग गई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती है। क्या हम, आपको लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते हैं? उतना नहीं जितना लेना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपके ऑब्वियसली यहीं से आपके क्रिकेटर्स ने ऊपर जाना है, और ऊपर वालों को जब फॉर्म नहीं है या वो ड्रॉप हुए हैं टीम से, तो वो यहीं पे आके उन्होंने अपनी गेम को बेहतर करना है, दोबारा अपना केस तैयार करना है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर्स को देखते हैं तो किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलें। इसमें मैं कहूँगा कि कसूर ठीक है प्लेयर का भी होता है, लेकिन जब भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके अंदर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है, क्लॉज लिखी होती है कि आप जब भी अवेलेबल होंगे यू शुड पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई थिंक जो जिनको अप्लाई कराना है ये चीज़, उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मेक श्योर करें। और मुझे याद है जब मैं था तो इस बारे में काफ़ी मतलब इस पर बात भी होती थी, लेकिन इवेंचुअली जो डिसीजन होता है वो आपके जो डोमेस्टिक के हेड या इंटरनेशनल के हेड है उन्होंने लेना होता है। वो मतलब हेड कोच के हाथ में भी नहीं है, चीफ सेलेक्टर के हाथ में नहीं है। तो आई थिंक इस पॉलिसी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो रेलेवेंट बंदा है उसको डिसीजन लेने चाहिए, बजाय कि समवन सिटिंग इन द ऑफिस नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्राउंड। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या डोमेस्टिक सीजन बना रहे हैं, आई थिंक कोचेस, ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे शुड बी ऑन बोर्ड। क्योंकि जब वो कोचेस बैठेंगे वहाँ पे तो फिर वो देखेंगे भाई बैक टू बैक 4 महीने लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो वहाँ पे वो ब्रेक भाई हाँ वो ब्रेक, और कोचेस को भी ब्रेक चाहिए है ना। हम तो ये भी नहीं सोचते कि सिर्फ प्लेयर्स को चाहिए ब्रेक, सबको ब्रेक चाहिए होती है, और सबसे बढ़ के आपके ग्राउंड्स को ब्रेक चाहिए होती है। टैलेंट के हवाले से आप बीइंग एन आउट एंड आउट बैट्समैन, आप ज़बरदस्त बैट्समैन थे। अब इस दफ़ा हमने देखा कायद आज़म ट्रॉफी में जो 11 टॉप के बैट्समैन थे सारे के सारे लेफ्ट हैंडर हैं। शामिल हो गया, शाहजेब हो गया, अजान उवैस हो गया, माज सदाकत हो गया, साद खान, साद बेग। तो इज लेफ्ट इज़ राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए एक मैं बोलूँगा अच्छी चीज़ है। पहले हम थोड़ा सा प्रेफर करते थे यार कि हमें कोई लेफ्टी ओपनर मिल जाए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए, या नीचे एक ऐसा आ जाए बैटर लेफ्ट हैंडर जो कि लेग स्पिन को या लेफ्ट आर्म स्पिन को अच्छा खेल ले। तो पिछले 2 साल में देखते हैं तो काफ़ी लड़के ये ऑब्वियसली ये हमारे सिस्टम से ही आए हैं, अंडर 19 से इन जगह से आए हैं लड़के, इन जो अच्छी चीज़ें वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक 1 साल और लगेगा बॉलर्स को, क्योंकि अब जितनी तादाद में लेफ्टीज़ आ गए हैं, ये तो आपने वो मेंशन किए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। अगर आप ऑल टुगेदर देखते हैं तो आपको हर टीम में अब 3-4, 2-3 तो आपको हर मैच के अंदर वो नजर आएंगे। तो बॉलर्स को अब थोड़ा सा, क्योंकि दे नॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग जो आप करते हैं वो आप राइट हैंडर को करते हैं। इसी तरह जब बॉलर की लेफ्ट आर्मर अच्छा आता है तो वो हमेशा से जल्दी क्यों हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ होती है सारे बैटर्स के लिए, नॉट ओनली फॉर द राइट हैंडर्स, लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी। तो वो चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो आई थिंक बॉलर्स अब मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं भी टीम के साथ हूँ, तो वी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि यार चलो राइटीज़ को तो आपको पता है लाइन क्या है, लेंथ क्या है, क्या आपके टैक्टिक्स हैं। अब हमने लेफ्टीज़ को भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि हर मैच के अंदर आपको 2 से 3 प्लेयर आपको लेफ्ट हैंडर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं न सिर्फ कि ये परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आगे चल के अगर आप देखते हैं इनकी फिटनेस बाकी चीज़ें भी देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यार इनका फ्यूचर आगे भी है। इस सीज़न में कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि जिन्होंने मुतासिर किया और आपको लगता है उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है?
देखिए बैटिंग में देखते हैं आज़ान अवैस है, उसने काफ़ी रन्स किए हैं इस साल और अभी भी वो अच्छा खेल रहा है। शामिल हसन है, वो भी अच्छे रन्स किए हैं उसने, दोनों फॉर्मेट के अंदर उसने रन्स किए हैं। तो बैटिंग में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा जो ये नज़र आ रहा है कि जो चीज़ मतलब जिसको हम चाहते हैं कि इम्प्रूव हो, वो फास्ट बॉलिंग है हमारी, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में।